कौम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहन भाई खैरियत से होंगे। तो आप सब बहन भाइयों से पहले की तरह इल्तमास है कि आज की वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। आज का हमारा टॉपिक है कि बवासीर खूनी हो या बादी हो, तो इसके बारे में मैं आपको मालूमात देना चाहता हूँ। इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि बवासीर असल में होती किस तरह है। जिस तरीके से आपको बताया गया है या आपको मालूम है कि ये आप समझते हैं कि कब्ज़ की वजह से होती है, तो ऐसी कोई बात नहीं। तो आज आपको ये भी बताऊंगा कि असल में बवासीर कैसे होती है, और आज के इस लेक्चर में आपको इसके जो एलोपैथिक मेडिसन से इलाज होता है यानी अंग्रेज़ी अद्वियात से इलाज होता है वो बताऊंगा, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको इसकी देसी अद्वियात से यानी घरेलू इलाज से जो इलाज होता है वो बताऊंगा। तो वक्त ज़ाय किए बगैर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो नाज़रीन, मेरे बहन भाई बुज़ुर्ग, जो असल में जो ये बवासीर की बीमारी है ये इस तरह होती है कि जब हम कोई भी गर्म चीज़, जिस तरह पराठा, जिस तरह समोसा, पकौड़ा, बर्गर, फ़ास्ट फूड्स, यानी वो चीज़ें जो गर्म होती हैं, जब हम खाते हैं तो उनमें से कुछ जहरीले मादे पैदा होते हैं जिन्हें हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। तो ये जहरीले मादे हमारे जिस्म में जाकर मुख्तलिफ़ बीमारियां पैदा करते हैं। अब जब ये जहरीले मादा पैदा होंगे तो ये इस तरह करते हैं कि जब जो हमारी रेक्टम है, जो हमारी पखाने वाली जगह है, वहाँ पर जो हमारे खून की नालियाँ होती हैं, वेन्स जो होती हैं, खून की नालियाँ, उन पर जाकर असर करते हैं और उनको कमज़ोर करना शुरू कर देते हैं। जब हमारी पखाने वाली जगह पर मौजूद खून की नालियाँ इन जहरीले मादों की वजह से नरम हो जाती हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर जो तहें होती हैं, उन खून की नालियों के ऊपर तहें होती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो जाती हैं और बिल आखिर उनमें से खून आना शुरू हो जाता है। या अगर खून ना आए तो हमें पखाने वाली जगह पर बहुत ज़्यादा ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। तो नाज़रीन, अब आपको इस चीज़ का इल्म हो गया है कि बवासीर सिर्फ़ कब्ज़ इसकी वजह नहीं है। असल में ये इन फ्री रेडिकल्स जहरीले मादों की वजह से, जो हम गर्म चीज़ें खाते हैं उनसे जो जहरीले मादे पैदा होते हैं, वो जाकर खून पखाने वाली जगह पर खून की नालियों को कमज़ोर करते हैं और उनकी तहों को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से हमें बवासीर हो जाती है। और अगर इसके साथ कब्ज़ भी हो तो वो फिर उसके अंदर इजाफ़ा कर सकती है, ना कि कब्ज़ बवासीर की वजह बन सकती है। सिर्फ़ और सिर्फ कब्ज़ की वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसका ख़तरा हो जाता है, ज़्यादा खून आना शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन, अब उम्मीद करता हूँ कि आपको बवासीर की हकीकत समझ आ गई होगी। अब मैं इसके कुछ अद्वियात आपको बताने जा रहा हूँ जो अंग्रेज़ी में इस्तेमाल होती हैं, जो अंग्रेज़ी अद्वियात कहलाती हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको हर्बल मेडिसन, देसी इलाज भी बताऊंगा। और वो बहन भाई जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे इल्तमास है कि अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के दिए गए आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप बहन भाइयों तक पहुंच सके। तो मेरे बहन भाइयों, सबसे पहले आपको ये बताता जाऊं कि अगर आपको बवासीर की वजह से बहुत ज़्यादा खून आ रहा है तो एक गोली होती है डेफलान 500 mg की ताकत में ये आती है, डेफलान 500 mg। तो नाज़रीन मेरे बहन भाई, ये गोली, इसके अंदर एक फ्रेनाइड्स होते हैं
ڈائسومرین اور ہیپومرین، یہ ان فری ریڈیکلز کو ختم کرتے ہیں، یہ اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے اب یہ گولی کس طرح لینی ہے؟ اگر بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے بواسیر کی وجہ سے تو آپ نے 2 گولیاں صبح، 2 دوپہر اور 2 شام، یہ آپ نے ڈیلی 6 گولیاں لینی ہیں اور 3 دن تک اس طرح کرنا ہے۔ پھر تیسرے دن کے بعد 2 گولیاں صبح اور 2 شام لینی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی جو بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی تھی وہ ایک پہلے دن یا دوسرے دن ختم ہو جائے گی، لیکن آپ نے ان گولیوں کا 7 دن کورس جس طرح میں نے بتایا ہے اس طرح کرنا ہے۔ نمبر 2 پر کیپسول ٹرانزامن 500 mg صبح شام ٹرانزامن کیپسول 500 mg آپ نے ایک ہفتہ کھانا ہے، اس سے بھی آپ کی بلیڈنگ کنٹرول ہو جائے گی۔ نمبر 3 پر آپ کی ٹیبلٹ ہے فلیجل 400 mg کی، اس کو آپ نے صبح دوپہر شام استعمال کرنا ہے۔ اس سے آپ کا اگر کوئی وہاں پر انفیکشن ہوگا تو آپ کا انفیکشن کنٹرول ہو جائے گا، اور اگر ساتھ میں کوئی آپ کو درد بھی ہو رہی ہے، مسوں کی وجہ سے، موقعوں کی وجہ سے آپ کو درد ہے، تو اس کے لیے آپ درد کی کوئی گولی مثلاً نمز کیفلام یا آپ کوئی بھی بریکسن کوئی بھی پین کلر لے سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں آپ نے اگر آپ کو قبض ہے تو آپ نے ڈوفلیک سیرپ 3 چمچ صبح 3 شام، اگر زیادہ قبض ہے تو 2 ٹائم لینا ہے، اگر تھوڑی بہت ہے تو رات کو 3 چمچ دودھ کے اندر سیرپ ڈوفلیک کے آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ اور ساتھ آپ نے جو چھلکا اسوغول کا چھلکا ہے وہ صبح شام نہار منہ اور شام کھانے سے پہلے آپ نے 2 چمچ تازہ پانی کے ساتھ استعمال کرنے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو آپ کو بواسیر کے بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے وہ ایک ہی ہفتے کے اندر بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو میری آپ کو پسند آئے گی، مجھے لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور میری سپورٹ بھی کریں، تاکہ میں اس طرح کی اچھی ویڈیوز اور اچھی معلومات آپ سب بہن بھائیوں تک پہنچا سکوں، اور جو وہ لوگ ڈاکٹروں کے پاس نہیں جا سکتے وہ گھر پر ہی اپنی میڈیسن منگوا کر استعمال کر سکیں۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دینا۔ والسلام، اللہ حافظ۔